इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो जो हमने गॉस लॉ का डेरिवेशन किया है, जो हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म में है, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन है, दैट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड, उसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में रखेंगे, या कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई इज 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू रो। रो एक्चुअली उस सरफेस के अंदर जो एनक्लोज्ड वॉल्यूम है उसमें चार्ज डेंसिटी है। तो इसको देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो गॉस लॉ था क्या? गॉस लॉ था नेट फ्लक्स passing through closed surface is equal to 1/epsilon time enclosed charge। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, तो फ्लक्स की वैल्यू थी ई डॉट डी एस, और इसका इंटीग्रेशन मतलब पासिंग थ्रू सरफेस ये इस तरीके से, और क्लोज्ड सरफेस का मतलब ये क्लोज्ड इंटीग्रल हो जाएगा। इक्वल टू था 1/एप्सिलॉन नॉट, और क्यू एनक्लोज्ड है तो चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो अंदर हमारे पास कोई भी सरफेस है तो वो सरफेस पहली बात तो क्लोज्ड है। सपोज वहाँ पर जो है एक चार्ज है जो डिस्क्रीट नहीं है और कंटिन्यूस चार्ज है। तो अगर हम कहें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली कंटिन्यूस है, और उसकी चार्ज डेंसिटी विद चार्ज डेंसिटी रो। तो चार्ज डेंसिटी अगर उसकी रो है तो उसमें चार्ज हो जाएगा रो डीवी। मतलब अगर यहाँ कोई एलिमेंट है आपका डीवी एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट डीवी, और यहाँ चार्ज डेंसिटी है रो, तो इसके अंदर चार्ज आपके पास कितना हो जाएगा, ये कह सकते हैं डी क्यू। तो डी क्यू आपके पास हो जाएगा रो डीवी। और टोटल चार्ज एनक्लोज कैसे निकाल देंगे फिर? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड ये हो जाएगा Q विल बी इक्वल टू इंटीग्रल कौन सा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। तो यहाँ इस तरीके से हम इसे दोबारा से लिख सकते हैं गॉस लॉ को। तो गॉस लॉ को दोबारा से लिख देते हैं। क्या है गॉस लॉ? गॉस लॉ है ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है और ये सरफेस इंटीग्रल है, रो डी वी। या इसे 1/एप्सिलॉन नॉट को भी अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू रो/एप्सिलॉन नॉट डी वी। अब यहाँ वेक्टर एनालिसिस की एक थ्योरम को यूज करेंगे। थ्योरम का नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास क्लोज सरफेस हो, जो कि यहाँ पर है, और उसमें कोई एनक्लोज्ड वॉल्यूम हो, जो कि है। अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, उसके अलोंग हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं और जो वॉल्यूम एनक्लोज्ड कर रही है, तो ये सरफेस इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड टू वॉल्यूम इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड टू वॉल्यूम इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल जो हमारा था उसे हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस सरफेस इंटीग्रल को हम इस थ्योरम की हेल्प से वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पर ये हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ ई डॉट डी एस जो हमारा था इसे हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में करेंगे तो जो जिसका सरफेस इंटीग्रल यहाँ कर रहे थे उसका यहाँ डाइवर्जेंस लेना होगा, जैसे थ्योरम कह रहे हैं डाइवर्जेंस थ्योरम, इसीलिए इसका नाम डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी वी, क्योंकि डाइवर्जेंस लेने के बाद ये स्केलर हो जाएगा, तो यहाँ ये स्केलर के साथ चल जाएगा। अब इस वॉल्यूम इंटीग्रल को यहाँ रख देंगे इक्वेशन में। इस वॉल्यूम इंटीग्रल को यहाँ रखने से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन
वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ई dv इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट dv। इन दोनों को एक तरफ ले आते हैं, एक तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट dv v इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अब दो चीज़ों से बना हुआ है, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम है ये एक्चुअली सरफेस हमारी फिक्स नहीं है, ये आर्बिट्रेरी है, कुछ भी हो सकती है। तो ये सरफेस कुछ भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि 0 ही होगी। या कह सकते हैं सिंस वॉल्यूम इज आर्बिट्रेरी। तो अगर ये वॉल्यूम आर्बिट्रेरी है तो इसका मतलब क्या है, जो इंटीग्रेंड या जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम वही 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस यही आपका 0 होगा। इस दोनों तरफ लिख देते हैं तो ये बन जाता है कितना कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू कितना रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक्चुअली इस ढंग से एक नया फॉर्मूला बन जाता है, या गॉस लॉ से चूंकि ड्राइव किया, इसी का नाम है गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो इस तरीके से पीछे हमारे पास जो गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म में था उसे हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करने के बाद गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म कर दिया है। थैंक यू।